तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टडी द गिवन डायग्राम रिगार्डिंग प्रो इंसुलिन मैच्योरेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग P, Q एंड R. सो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर हमें प्रो इंसुलिन का डायग्राम गिवन है. जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये प्रो इंसुलिन का है और यहाँ पे हमें बताना है कि प्रो इंसुलिन का क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमको स्टेप में मेंशन भी है प्रो इंसुलिन का मैच्योरेशन हो रहा है. तो हमें बताने कि यहाँ पे जो P, Q और R है इनके लिए कलेक्ट लेबलिंग क्या होगी. हमें क्वेश्चन के अंदर वेरियस ऑप्शन गिवन है. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा कि हमें प्रो इंसुलिन की मैच्योरेशन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, प्रो इंसुलिन मैच्योरेशन अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन को हमारे इजिली सॉल्व कर लेंगे. और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, एक सिंपल सा डायग्राम गिवन है. सो अगर हम प्रो इंसुलिन के मैच्योरेशन की बात करें, कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिखे ना बायोलॉजी के अंदर प्रो, तो आपको समझ जाना है वहीं पर ही कि ये हमारा जो भी एंजाइम है, हमारा जो भी कंपाउंड है, जो कुछ भी चीज है वो कैसी फॉर्म में है. अभी वो है अपनी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर. कैसी फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर. अभी वो जो भी कंपाउंड है, जो भी एंजाइम है, जो भी मॉलिक्यूल है, अभी वो एक्टिव नहीं है. तो इसलिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रो इंसुलिन की क्या हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है. प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? इंसुलिन के अंदर उसका कन्वर्शन हो जाएगा. इंसुलिन के बारे में हर कोई जानता है. इंसुलिन के अपने आप के अंदर एक हार्मोन है. ठीक है, हार्मोन है ये. और ये हार्मोन का क्या काम होता है? ऐसा हार्मोन का काम होता है हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर रखना. ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है हमारे ब्लड का, उसको क्या करना? उसको लो रखने का काम होता है इंसुलिन का. हमारे बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से सीक्रेट होता है. ऑल्दो ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी हम याद रख सकते हैं. बीटा सेल्स जो होती है हमारी, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, वहां से इसका सिक्रीशन होता है. ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है. ऐसे हमने इसको एक बार रिवाइज कर लिया. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि यहाँ पे जो आपको डायग्राम गिवन है उसके अंदर P, Q एंड R क्या क्या है. सो अगर हम प्रो इंसुलिन का डायग्राम देखें या फिर प्रो इंसुलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, डायग्राम के अंदर हमें यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं है, तो हम अपने खुद समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे दोबारा से. तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे टोटल कितनी होती है प्रो इंसुलिन के अंदर? 3 चेन्स होती है. प्रो के अंदर बोला है मैंने, इंसुलिन के अंदर नहीं बोला. ये वर्ड ध्यान से सुने. प्रो इंसुलिन के अंदर टोटल 3 चेन्स होती है. ठीक है, अब उनको देखते हैं हम कैसे कैसे होती है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमने चेन रिप्रेजेंट करी है रेड कलर से. उसके बाद यहाँ पे एक और चेन होती है, दिस इज द नेक्स्ट चेन. और उसके बाद यहाँ पे आती है थर्ड चेन. ठीक है, तो ये 3 चेन जो है आपको प्रो इंसुलिन के अंदर दिखेंगी. 3 चेन यहाँ पे प्रेजेंट है. अब ये 3 चेन कौन कौन सी होती है अगर हम इसको लेबल करें, तो जो हमने यहाँ पे रेड चेन मेंशन करी है वो होती है ए पेप्टाइड. सारी के सारी क्या है? पेप्टाइड है. बिकॉज प्रोटीन से बना होता है अल्टीमेटली जो हमारा ये इंसुलिन है, हार्मोन है, एक प्रोटीन, एक पेप्टाइड हार्मोन है. तो जो यहाँ पे रेड वाली चेन बनाई थी वो हमारी ए पेप्टाइड है. जो हमारे ब्लैक कलर से चेन है यहाँ पे वो कौन सी है हमारी? वो है हमारी सी पेप्टाइड. ठीक है, दिस इज सी पेप्टाइड. ये सी पेप्टाइड हमने यहाँ पे मेंशन करा. और जो यहाँ पे ग्रीन कलर की चेन है, ये कौन सी चेन है हमारी? ये है हमारी बी पेप्टाइड. तो यहाँ पे हमने डायग्राम हमारा सिंपल सा देख लिया. इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है प्रो इंसुलिन का, यहाँ पे प्रेजेंट होती है सल्फाइड बॉन्ड. सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है. इसी वजह से जो हमारा इंसुलिन है अभी वो प्रो स्टेट में, अपने इनएक्टिव फॉर्म के स्टेट में होता है. तो अभी बॉन्ड कैसे होता है इसको देखने के लिए थोड़ा सा ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, इसको इनलार्ज करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ करके देखते हैं ताकि अच्छे से हमें दिख जाए. तो ये हमने क्या करा? हमने फिर से हमारा ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ऐसे करके हमने स्ट्रक्चर बनाया. अभी डिफरेंशिएट नहीं करा है कलर से, अभी करेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इतना रीजन है, ये अभी हमने बोला कि ए पेप्टाइड का है. ठीक है, और जो हमारा इतना रीजन है ये क्या है? ये है हमारी बी पेप्टाइड एंड दिस इज आवर सी पेप्टाइड. ठीक है, ये पॉइंट हमको अच्छे से पता है. ये है हमारा ए पेप्टाइड. इसके बाद ये जा रखा सारा जो रीजन है ये है हमारे सी पेप्टाइड का. और जो ये लास्ट का रीजन है ये है हमारे बी पेप्टाइड का. ये हमको पॉइंट समझ आ चुका है. तो यहाँ पे प्रेजेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड. एक प्रेजेंट होता है यहाँ पे एस बॉन्ड एस, इसलिए हम इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं. तो एक बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पे एस बॉन्ड एस, एक बॉन्ड यहाँ पर है, और एक बॉन्ड होता है यहाँ पे हमारा एक और. तो यहाँ पे इन टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. दीज आर व्हाट? दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड. अगर बोला गया है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है और इस पोजीशन पर है तो इसी पोजीशन पर ही होते हैं. ये नहीं कि अपनी मर्जी से इनकी पोजीशन चेंज करने, वरना सल्फाइड का स्ट्रक्चर जो पूरा चेंज हो जाएगा. प्रोटीन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो मेजरली डिपेंड किस पे करता है? बॉन्डिंग पे करता है. अगर आपने बॉन्डिंग चेंज कर दी तो उसकी फोल्डिंग चेंज हो जाएगी. फोल्डिंग चेंज होगा तो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा. तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी होती है. स्ट्रक्चर को लेके आगे पीछे नहीं करना होता है कभी भी. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब प्रो इंसुलिन की मैच्योरेशन होती है कि जो बॉन्ड है ना, इन बॉन्ड की हो जाती है क्लीवेज. क्या होती है? इन बॉन्ड की हो जाती है क्लीवेज.
तो कैसे होती है इनकी क्लीवेज, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास जो है हमारी बी पेप्टाइड वो हो जाती है, सी पेप्टाइड जो हो जाती है वो अलग हो जाती है, और जो हमारी बाकी की दोनों पेप्टाइड है दैट इज हमारी ए पेप्टाइड और हमारी सी पेप्टाइड वो अलग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गई हमारे पास हमारी ए पेप्टाइड, ये हमारी ए पेप्टाइड है, ये हमारी बी पेप्टाइड है, बी पेप्टाइड, और ये हमारी लास्ट में क्या बची है, ये हमारी बची है सी पेप्टाइड। ठीक है, हमारी सी पेप्टाइड अब कैसे हो चुकी है, सी पेप्टाइड हो चुकी है अब फ्री। सी पेप्टाइड के फ्री होने से, सी पेप्टाइड के प्रो इंसुलिन से क्लीवेज होने की वजह से अब ये जो हमें मिला है, अब ये क्या मिला है हमें, अब ये मिला है इंसुलिन की फॉर्म में। अब ये एक्चुअली में इंसुलिन है, पहले ये क्या था, पहले ये था अपने आप में प्रो इंसुलिन। ये जो हमारे ए पेप्टाइड है और जो हमारा बी पेप्टाइड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यही पे जो हमने सल्फाइड बॉन्ड दिखाया था ना, ये वाला रीजन, यही अपने आप में क्या था, यही बॉन्डिंग सेम यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। तो अभी हमको ये पॉइंट याद रखना है, क्लीवेज कहाँ से हुई है, क्लीवेज यहाँ से हुई है, क्लीवेज इस वाली सी पेप्टाइड की हुई है, दोनों टर्मिनल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्री पेप्टाइड फ्री हो जाएगा और हमको हमारी मेच्योर इंसुलिन मिल जाएगी। सो अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और डायग्राम में देखते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ए के अंदर हमें क्या, पी के अंदर हमें गिवन है बी पेप्टाइड, तो डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमको पी इस पॉइंट को मेंशन करना है। ठीक है, जो चेन दोनों कैसे आपस के अंदर बाइंडेड है, और अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो जो डार्क कलर से हमको यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट कर रखा है, बट बहुत क्लैरिफाइड नहीं है। फिर भी अगर हम देखें तो जो पहला स्ट्रक्चर होता है और जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो स्ट्रक्चर शॉर्टर होता है वो हमारा ए पेप्टाइड होता है। तो ये है हमारा ए पेप्टाइड। अगर हम पी की बात कर रहे हैं, क्यू की बात करें अगर हम, तो क्यू होगा हमारा बी पेप्टाइड, दिस इज बी पेप्टाइड, और जो चेन फ्री होगी वो तो सी पेप्टाइड है, उसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन हमको है ही नहीं, बिल्कुल भी। तो अब हमारे ऑप्शन रीड करते, ए के अंदर हमें मेंशन है पी इज इक्वल्स टू बी पेप्टाइड, तो ये तो रॉन्ग हो गया, वो नहीं है। नेक्स्ट हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, ए इज इक्वल्स टू सी पेप्टाइड, तो ये तो ठीक है, हमारा ए सी पेप्टाइड है। क्यू इज इक्वल्स टू इंसुलिन एंड आर इज इक्वल्स टू सी पेप्टाइड, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ठीक है, बिकॉज ये जो एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर मिला है वो अपने आप में क्या है, ये इंसुलिन ही है हमारा, दिस इज एक्चुअली इंसुलिन। सो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सी में हमें गिवन है बी इज इक्वल्स टू बी पेप्टाइड, तो ये गलत हो गया। एंड डी में लास्ट में हमें गिवन है पी इज इक्वल्स टू ए पेप्टाइड, क्यू इज इक्वल्स टू प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन तो वो रहा ही नहीं ना, जब क्लीवेज हो गए, जब मैच्योरेशन हो गई तो प्रो क्लीवेज की बात ही नहीं रही, प्रो इंसुलिन वो नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए जो है हमारा वो ए, पी जो है हमारा वो ए पेप्टाइड है, क्यू जो है वो हमारा इंसुलिन है, और जो आर है वो हमारा सी पेप्टाइड है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।